Very good morning, class Earth. Today is your last lesson. I am going to teach you last lesson, chapter 13, Introduction to Visual Basics Program. ठीक है। विजुअल बेसिक्स का मतलब होता है आपको दिखाई देने वाला आपका सामने जो ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपके सामने हो रही हो। ठीक है। अभी हमने उससे पहले जो प्रोग्राम की थी वो क्या था, किसी डॉक्यूमेंट के बेस पे रख करके हम वेबसाइट बना रहे थे। ठीक है। यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो क्या होगा, विजुअल है। ठीक है, विजुअल है। बस क्या है कि यहाँ पे भी हम सारे टूल्स को हमें रिमेंबर करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तभी हमारा कंप्लीट होता है। बेसिक्स का फुल फॉर्म मैंने आपको शायद क्यू बेसिक्स में बताया था। ठीक है। तो बेसिक्स का मतलब होता है बिगिनर्स फॉर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज होगा, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग होगी डैट इज़ द विजुअल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे अबाउट विजुअल बेसिक्स क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेस डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट है हमारा गेटिंग स्टार्टेड, किस तरह से स्टार्ट करते हैं। कोडिंग इन विजुअल बेसिक्स, यहाँ पे भी कोडिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे। अगला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और अगला है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडोज़। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ विंडोज़। और लास्ट रहेगा आपका डेवलपिंग एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, किस तरह से हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, राइट। तो अबाउट विजुअल बेसिक्स क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज। ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग था, जो सी लैंग्वेज था उसके बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये जो हमारा होगा ये माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स। ठीक है। ये आप देखोगे कि हमारा जो ऑफिस में रहता है, हमारा MS वर्ड रहता है, MS पावरपॉइंट रहता है, और हमारा MS एक्सेल होता है। ठीक है। तो MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, MS एक्सेल में हम डाटा बनाते हैं। ठीक है। और MS पावरपॉइंट में हम क्या बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं या फिर प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करते हैं। साथ ही साथ फिर आप देखोगे कि हमारा एक और ऐड होता है जो हम MS विजुअल बेसिक्स कहते हैं। ठीक है। आप देखोगे वहाँ पे एक और ऐड रहता है जो काफ़ी एडवांस फॉर्म होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। इसका ज़्यादातर यूज हम प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब इसकी सॉफ्टवेयर ही अलग से आती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमें प्राप्त होता है। राइट। तो आप देखोगे गेटिंग स्टार्ट किस तरह स्टार्ट करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप में जैसे हम जाते हैं, प्रोग्राम खोलते हैं, ठीक है, मेनू खोलते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, स्टार्ट बटन गए, फिर प्रोग्राम में चले गए। प्रोग्राम के बाद फिर हमने सर्च किया, अपना स्टूडियो क्लिक ऑन किया, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 आया। ठीक है। अब विजुअल बेसिक 6 क्या है, पहले VB1 आया था, 2 आया था, 3 आया, 4 आया, 5 आया, देन इसके बाद 6 आया। ठीक है। आगे देखोगे जब हम खोलते हैं तो हमारा इस तरह से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे हम कोई चीज़ चूज करते हैं, फिर वो ओपन हो जाता है, राइट। अगला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट होता है ये शो करता है हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल इसमें हमारा कोई पेपर वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ना कोई हमारी रद्दी तैयार होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा भी इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। IDE का एक मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूं तो ये हमारा जो IDE है, होटल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जहाँ पे हम चेक इन और चेकआउट करते हैं, कभी कोई होटल में ठहरा होगा तो देखा होगा कि वहाँ पे रूम ब्लॉक किया जाता है, तो IDE के तहत होता है। ठीक है। IDE के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है विजुअल बेसिस के थ्रू, वो मतलब कि स्पेशली जो होता है होटल्स के लिए तैयार होता है। सारे होटल्स जो होते हैं उससे क्या होते हैं, एक दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते हैं, और कभी कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है तो इंजीनियर जो है दूर बैठे ही उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, मतलब इंजीनियर जो है जाकर देखना नहीं पड़ता उसको, वाईफाई के थ्रू वो एक्सेस कर लेता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, और जैसे जैसे यूजर बताता रहता है वो सॉल्व कर देता है। उसी को बोलते हैं IDE। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट। यहाँ देखोगे MIDI दिया हुआ है, तो MIDI का मतलब दिस इज आल्सो कॉल्ड द मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, MDI। विजुअल बेसिक्स इन्वायरमेंट हैज़ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब देखोगे यहाँ पे ढेर सारे कंपोनेंट दे रखे होते हैं, वो सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे अब हम कोई चीज़ खोलते हैं तो क्या क्या खोलता है, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिबल है। ठीक है, और क्लियरली ActiveX एग्जीक्यूटिबल है, ActiveX DLL है। ठीक है, ActiveX कंट्रोल है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा कोई हम एक चीज़ ओपन करते हैं, फिर उससे हम और सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो स्पेशली जो कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, इसके सारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देखोगे टाइटल बार है जो ऊपर टॉप पे रहता है हर जगह, मेनू बार जहाँ पे सारा मेनू लिखा होता है,
नेक्स्ट हमारा गया स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार भी आपको पता ही है, ये क्या है, तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पार्ट है। इधर प्रॉपर्टीज़ विंडो है, लास्ट में लेआउट विंडो है, किस तरह से हम लेआउट करते हैं। ये लेआउट हमारा वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है। वर्टिकल मतलब पोर्ट्रेट और हमारा लैंडस्केप के फॉर्म में होता है। ये आपका डिटेल में दे रखा है। टाइटल बार, टाइटल बार ऊपर शो में होता है, ठीक है। जिसके अंदर फिर इसके बाद मीनू बार है। मीनू बार के अंदर हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनू, ये कंप्लीट हम प्रैक्टिकली ये सब ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमारा ये फाइल मेनू है, तो फाइल मेनू हम फाइल में गए, देन उसके बाद और क्लियरली विजिबल देखोगे तो यहाँ लिखा रहेगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट, रिमूव प्रोजेक्ट, सेव एज प्रोजेक्ट, हमारा मेनू हो गया, ठीक है। फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एडिट के अंदर क्या क्या रहता है, वो कट कॉपी पेस्ट पता ही होगा। व्यू के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ दे रखे होते हैं, जैसे इमीडिएट विंडो, लोकल विंडो, वॉच विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ें दी रहती है। क्लियर है। आगे देखो एडिट मेनू। एडिट मेनू जैसे बनाया कट कॉपी पेस्ट होता है। व्यू मेनू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ दे रखे होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मेनू के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट किए रहते हैं। फॉर्मेट मेनू को हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जैसे आप करते हो नहीं हो कि किसी टेक्स्ट को कैसे हमें इन्हेंस करना है, कैसे मतलब बहुत अच्छे से दिखाना हो। डीबग मेनू का मतलब होता है कोई चीज़ हम कोई ऐसा चीज़ प्रोग्राम को अंदर इंसर्ट कर देना ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन देता रहे, उसको हम डीबग कहते हैं। रन मीनू, हम मीनू को किस तरह से रन करते हैं, कब हम इसको कंपाइल करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। टूल्स मीनू, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होते हैं, अब जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। एड इन्स, डाटा मैनेजर, अदर विजर्ड। टूल्स के लिए हमारा ये प्रोसीजर एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। मेन्यू एडिटर है, एड इन्स हो गया, सब एक टूल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं जो स्पेशली हम आगे बातें करते हैं कि कौन कौन से हमारा एलिमेंट्स है, तो हमारे ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। टाइटल बार हो गया, मीनू बार हो गया, फाइल मीनू हो गया। जो हमें लर्न करना है वो लर्न करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। टूल बॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होते हैं। अब वो टूल्स कितने तरह के होते हैं वो अगले पेज पे दे रखा हुआ है, सारा प्रैक्टिकली है, ठीक है। विजुअल बेसिस खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए पॉइंटर, सभी को पता है। कंट्रोल कहाँ से होता है, कंट्रोल का मतलब ये डिस्क्रिप्शन है, और ये पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब होता है प्रोवाइड्स अ वे टू मूव रीसाइज द कंट्रोल ऑन द फॉर्म, ठीक है। पिक्चर बॉक्स को पिक्चर का कंट्रोल करता है, डिस्प्ले द आइकन, बिटमैप्स, बेटा फाइल्स। इसी तरह से लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, कमांड बटन, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, हाइड्रोजन स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार, ठीक है। स्क्रोल बार का मतलब ऊपर नीचे करना, लेफ़्ट राइट करना, ठीक है। टाइमर में टाइम मेंशन होता है। ड्राइव लिस्ट बॉक्स, किस तरह से हम किसी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली लिस्ट बॉक्स है, फाइल लिस्ट बॉक्स है, शेप किस तरह से शेप हमें रखना है, लाइन किस तरह से रखनी है, इमेजेस क्या रखनी है, डेटा क्या रखना है, OLE, ठीक है। ये सारे आपके टूल्स हैं, देखो दे रखा हुआ है। जो मैंने पढ़ा पिक्चर बॉक्स, टूल बॉक्स, ये सारे सिंबल है, ठीक है। लेबलिंग कैसी होती है, फ्रेम कैसी रहेगा, कमांड बटन कैसे शो करेगा, चेक बॉक्स क्या रहेगा, ये सारे हमारे स्टैंडर्ड टूल बार है जो कि हमारे विजुअल बेसिस प्रोग्राम के अंतर्गत रहता है। इसे डेटा कहते हैं, इसे लाइन कहते हैं, शेप टूल कहते हैं, ठीक है। OLE। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। अब हम क्या करते हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार इज प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। दिस विंडो इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में किस तरह से हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जैसे विंडो एक्सप्लोरर होता है, आपने देखा होगा कि जैसे विंडो एक्सप्लोरर के अंदर सारा चीज़ आ जाता है, हमारा प्रोग्राम, माई प्रोग्राम कहाँ पर है, माई डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, CD कहाँ पर इंस्टॉल की जाती है, CD कहाँ पर रहती है, किस ड्राइव के अंदर रहती है, तो वैसे दे रखा है, ठीक है। माइनस का मतलब ये ओपन हो गया, यहाँ पे फॉर्म खुला, फॉर्म के नीचे हमारा फॉर्म 1 खुला, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बिकॉज इट हैज़ interface like the explorer and deals with the active project. The project explorer serves as a quick reference to the various elements for the project, for example forms, classes and modules, ठीक है।